स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले में मिले डेंगू के संभावित मरीज, स्वास्थ्य विभाग ने सर्वे किया शुरू। ग्राम लोनी के युवक का खेत के कुएं में मिला शव। 20 नवंबर से कक्षा 9वीं से 12वीं तक विद्यार्थियों के होंगे रिवीजन टेस्ट। कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। जिले में अब तक 40 से ज्यादा डेंगू संभावित मरीज मिले हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सर्वे शुरू कर दिया। जिले में अब तक 40 से ज्यादा डेंगू संभावित मरीज मिले हैं। इनमें से आधे तो सिर्फ 3 वार्डों के ही हैं। शहर के 200 से ज्यादा मकानों में डेंगू का लार्वा भी मिल चुका है। सीएमएचओ डॉक्टर एमपी गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि डेंगू के संभावित मरीज मिलने पर विभाग द्वारा टीमें गठित कर क्षेत्रों में भी भेजी जा रही है। नगर निगम द्वारा भी कचरा वाहनों के माध्यम से लाउड स्पीकर से लोगों को डेंगू से बचने के लिए जानकारी दी जा रही है। डेंगू के मरीज मिलने पर उनके आसपास के घरों के सर्वे किए जा रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग डेंगू की रोकथाम का दावा कर रहा है, लेकिन हकीकत इससे कई अलग है। जिला अस्पताल में फिलहाल डेंगू के इलाज के लिए अलग से कोई सुविधा या वार्ड तक नहीं बनाया गया है। आमतौर पर जिला अस्पताल में डेंगू का मरीज आने पर उसे इंदौर रेफर कर दिया जा रहा है। डेंगू के लेके प्रचार प्रसार किया जा रहा है। नगर निगम की जो गाड़ी चलती है उसमें ऑडियो चलाया जा रहा है कि डेंगू से बचने के लिए क्या करना चाहिए, डेंगू के मच्छर कहाँ पनपते हैं, डेंगू के क्या लक्षण हैं। इस तरह की ऑडियो चलाए जा रहे हैं। नगर निगम के सहयोग से जहाँ मच्छरों के लिए फॉगिंग की जा रही है, जहाँ मच्छर की ब्रीडिंग जगह होती है वहाँ पर साफ़ सफाई नगर निगम द्वारा की जा रही है। जो डेंगू के पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उनके नियमानुसार जो उनके दोनों तरफ के घर होते हैं उनका सर्वे, 150 घरों का सर्वे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जाता है और वहाँ डेंगू के लार्वा की जांच की जाती है कि क्या वहाँ डेंगू के मच्छर के लार्वा हैं। अगर वो लार्वा हैं तो उनको नष्ट करने की प्रक्रिया की जाती है। रैशेस दाने आए शरीर पे तो जाके निकट के स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराएं और उसका इलाज। ग्राम लोनी में 38 वर्षीय युवक का शव गांव के करीब 1 किलोमीटर दूर खेत में बने कुएं में मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने मर कायम कर जांच शुरू कर दी है। ग्राम लोनी में 38 वर्षीय युवक का शव गांव से करीब 1 किलोमीटर खेत में कुएं में शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव के शिनाख्त ग्राम लोनी निवासी पांडुरंग महाजन का होना बताया जा रहा है। मृतक के भाई राहुल महाजन ने जानकारी देते हुए बताया कि पांडुरंग महाजन दीपावली का पर्व बनाने के लिए महू से गाँव आया था। 17 नवंबर को शाम के समय अस्पताल जाने का कहकर घर से निकल गया। युवक के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने इसकी शिकायत लालबाग थाने में की है। शिकायत के आधार पर मोबाइल लोकेशन गांव के पास बने कुएं की मिली। ग्रामीणों ने जाकर देखा तो युवक का शव पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया। कुएं से शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया। पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। लालबाग थाना पुलिस ने मर कायम कर जांच शुरू कर दी है। फिर उसने अपने लड़के को पड़ोस में रखा, बोले मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ 17 तारीख को शाम को, और वो चला गया। फिर रात भर वो आया नहीं तो सुबह उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि भाई तुम्हारा भाई बच्चे को यहाँ हमारे घर रख के गया है और अभी तक मिल नहीं रहा है। फिर मोहल्ले के लड़कों ने सब ने ढूंढा, उसके दोस्तों ने उसको। तब तक फिर मैं आया वहाँ से, तो मैंने FIR करवाई। फिर उसका मोबाइल चालू था उस समय, तो पुलिस ने लोकेशन निकाली और लोकेशन बताई कि इस जगह पे लोकेशन आ रही। फिर हम लोग वहाँ गए, ढूंढे। वहाँ कुएँ के पास में उसके जूते और मोबाइल वहाँ रखा हुआ मिला। तो पुलिस आई, वहाँ रात हो गई थी तो वहाँ दिख नहीं रहा था। फिर आज सुबह जब हम लोगों ने जाके देखा तो बॉडी ऊपर आ गई थी। फिर पुलिस आई और बॉडी लेकर यहाँ PM। जिले में 20 नवंबर से कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों के रिवीजन टेस्ट होना है। जिला शिक्षा अधिकारी ने प्राचार्य की बैठक लेकर जानकारी दी। जिले में 20 नवंबर से 9वीं से कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों के रिवीजन टेस्ट होना है, जिसको लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने प्राचार्य की बैठक लेकर जानकारी दी। जिला शिक्षा अधिकारी सैयद अतीक अली ने बताया कि कॉलेज में हुए ओपन बुक पद्धति की तर्ज पर अब स्कूलों में रिवीजन टेस्ट
20 नवंबर से 28 नवंबर तक होंगे। छात्र छात्राएं पेपर घर भी ले जा सकेंगे, लेकिन विद्यार्थियों को दूसरे दिन उत्तर पुस्तिका जमा कराना होगी। इसके बाद ही दूसरा पेपर मिलेगा। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा 12 नवंबर को एक पत्र जारी हुआ था, जिसमें 9वीं से 12वीं तक रिवीजन टेस्ट लेने के लिए निर्देशित किया गया था। बुरहानपुर ज़िले में कल सभी प्राचार्यों की वेबिनार के माध्यम से बैठक की गई थी। इस बैठक में ये बताया गया था उन्हें कि जो पत्र आपको दिया गया है उसका वाचन पूरी तरीके से कर ले, उसमें दिए गए निर्देशों का पालन करें। कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक जो परीक्षा 20 तारीख से 28 नवंबर तक होना है, उस परीक्षा की तैयारी कर ले। उसमें जो हमारे कोविड-19 को लेकर जो SOP जारी हुई थी, उसका पालन भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपकर जिले में विद्युत विभाग द्वारा पावरलूम बुनकरों की काटी जा रही बिजली को रोकने की मांग की। जिला कांग्रेस पार्टी ने आज SDM कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी को बिजली कनेक्शन काटने से रोकने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी ने जानकारी देते हुए बताया कि SDM कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम SDM काशीराम मंडोले को ज्ञापन सौंपकर जिले में विद्युत विभाग द्वारा बुनकरों के काटे जा रहे हैं बिजली कनेक्शनों को रोकने की मांग की। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता मौजूद थे। आज हमने SDM महोदय के माध्यम से चेतावनी दी है कि इस प्रकार की कभी कार्रवाई की जाएंगी, रोका नहीं जाएगा। तो जो MPV के कर्मचारियों के साथ कोई अनहोनी घटना घटती है, इसका जवाबदार हमारा बुरहानपुर शहर की जनता नहीं होगी, क्योंकि हरकत ये कर रहे हैं, जनता का ज्यादती ये कर रहे हैं। आज जनता परेशान है, तो कुछ भी घटना घटेंगी तो जवाबदार ये खुद स्थानीय विभाग रहेगा। और कभी ये नहीं मानते तो एक हफ्ते बाद बुरहानपुर बंद का आह्वान करके हम बुरहानपुर बंद जनता के हित में करेंगे। कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर की अध्यक्षता में नगर निगम की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर बैठक आयोजित हुई। कलेक्टर ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर प्रवीण सिंह की अध्यक्षता में नगर निगम की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। नगर निगम द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में कलेक्टर ने अधिकारियों से चर्चा की। साथ ही शहर में बन रही पानी की टंकियों को लेकर जल्द ही निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। बुरहानपुर के बुनकर और कपड़े की पहचान बनाने में आ रही विसंगति के लिए कलेक्टर ने अध्ययन कर नियम में संशोधन करने के लिए राज्य सरकार को पत्र भेजने की बात कही। बुरहानपुर के बुनकर और कपड़े की पहचान बनाने में आ रही विसंगतियों के लिए कलेक्टर ने अध्ययन कर नियम में संशोधन करने के लिए राज्य सरकार को पत्र भेजने की बात कही। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने बताया कि यदि बुनकर को आत्मनिर्भर और बुरहानपुर के कपड़े की पहचान को आगे बढ़ने से नियम में संशोधन की जरूरत है, तो अध्ययन कर राज्य सरकार को पत्र लिखकर संशोधन की मांग की जाएगी। हम आपको बता दें कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत ही बुरहानपुर जिले के बुनकरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि बुनकर आत्मनिर्भर बन सके। देखिए, जहाँ तक कानूनी प्रावधानों का सवाल है, तो कानून जो भी प्रावधान लेता है वो राज्य का विधानमंडल या संसद जो है वहाँ से बन के आता है। और यदि कोई भी ऐसा कानून है जो बुनकर को आत्मनिर्भर बनाने में किसी भी प्रकार की अड़चन पैदा कर रहा है, या वो कानून बहुत पुराना हो गया है, तो उसमें यदि संशोधन हो सकते हैं तो हम उसका अध्ययन करके उसकी सिफारिश से राज्य सरकार को भेज सकते हैं। तो यदि वो राज्य सरकार का कानून होगा तो उस पर राज्य सरकार विचार कर सकती है। यदि केंद्रीय कानून होगा तो राज्य सरकार अपने अनुसार केंद्र सरकार को भेज सकती है। तो उन सब चीज़ों पर भी पूरा एक अध्ययन करना पड़ेगा। और अध्ययन के उपरांत यदि ऐसे तथ्य निकल के आते हैं कि कानून में ये विसंगति है या कानून में ये जो है पुराना प्रावधान है जिसका अब कोई औचित्य नहीं है, ये बुनकर को या बुरहानपुर के कपड़े की पहचान को आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो निश्चित रूप से कानून जो है उसमें बदला जा सकता है। कानून हमेशा जो है व्यक्ति के लिए और समाज के लिए बनाया जाता है, कानून बदला जाता है। सुबह स्कूल में रिवीजन टेस्ट को लेकर पालक और विद्यार्थियों की एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्राचार्य ने रिवीजन टेस्ट को लेकर विस्तार से जानकारी दी। सुबह स्कूल में रिवीजन टेस्ट को लेकर आज विद्यार्थी और पालकों की बैठक आयोजित हुई। 20 नवंबर से कक्षा 9वीं, 10वीं और 11वीं और कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के रिवीजन टेस्ट होना है। स्कूल प्राचार्य द्वारा पालक को और विद्यार्थियों को विस्तार से जानकारी दी गई। प्राचार्य ने बताया कि 20 नवंबर से 28 नवंबर तक रिवीजन टेस्ट होना है। बैठक में विद्यार्थियों को प्रतिदिन रिवीजन टेस्ट में उपस्थित होने की बात कही।
शाहपुर की रानी लक्ष्मीबाई वार्ड में नालियां नहीं बनी होने के कारण गंदा पानी रोड पर आ रहा है, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों ने विरोध दर्ज किया। शाहपुर की रानी लक्ष्मीबाई वार्ड में नालियां नहीं बनी होने के कारण गंदा पानी रोड पर आ रहा है, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों ने विरोध दर्ज किया। क्षेत्रवासियों का कहना है कि नगर परिषद में नालियों का निर्माण करवाने की कई बार मांग की गई है, लेकिन आज तक भी नालियों का निर्माण नहीं हो पाया है। नालियों का निर्माण नहीं होने से गंदा पानी सड़कों पर आ रहा है। इस गंदे पानी से होकर आवाजाही करनी पड़ रही है। गंदगी होने से डेंगू जैसी बीमारी होने का डर बना हुआ है, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा इस और कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। 15 रानी लक्ष्मीबाई, यहाँ पे बहुत दिनों से समस्या आ रही है, लेकिन यहाँ पे ना तो पानी का निकास है और ना कुछ है। आने जाने के लिए बिल्कुल भी रास्ता नहीं है। लोग आने जाने में इतनी परेशानी हो रही है कि यहाँ पे लोग रोज गिरते, किसी का हाथ पैर टूटेगा, कुछ हो जाएगा, पर कोई नगर परिषद यहाँ पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। और अब वक्त हो चुका है अब से विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। जिले में मिले डेंगू के संभावित मरीज, स्वास्थ्य विभाग ने सर्वे किया शुरू। ग्राम लोनी के युवक का खेत के कुएं में मिला शव। 20 नवंबर से कक्षा 9वीं से 12वीं तक विद्यार्थियों के होंगे रिवीजन टेस्ट। कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।